यार ये तो पुराना मीटर है, ये तो बहुत सा टसल पड़ेगा। ये देखें, आप ऑर्डर करें, बाकी आगे हम निपट लेंगे और बाकी जो खिदमत होगी। ये पागल लोग हैं, ये वहाँ पे एक इनको अटैक हो चुका है। ठीक है, जो आएगा वो थोड़ा सा झटका देगा, मर जाएगा, फिर आप जाने आपका साइंस से कोई टाइम लियो आज का, कल का दवा। कल का आप टाइम दो। बस इम्तियाज से करूँ बात, आपसे करूँ? सर रखवा चालू। असिस्टेंट कमिश्नर के जाने के बाद हमारे नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर सलामत अली मेमन के फ्रंटमैन इम्तियाज को 50,000 रुपए की रिश्वत बतौर एडवांस दी कि वो इस काम की डील के लिए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से हमारी मुलाकात करवा दे। इम्तियाज, जिसने एक फोन कॉल पर असिस्टेंट कमिश्नर को हमारी गाड़ी में बुलवा लिया था, फौरन डिप्टी कमिश्नर से हमारी मुलाकात करवाने पर आमादा हो गया। ठीक 2 दिन बाद डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली ने हमारे नुमाइंदे को डील करने के लिए डीसी हाउस यानी अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर बुला लिया। वसीओ अरीज रकबे पर मुहित डिप्टी कमिश्नर की महल्लात नुमा सरकारी रिहाइशगाह, जो अवाम के टैक्स के पैसों से तामीर हुई और जिसका खर्च अवाम के खून पसीने की कमाई से चलता है, वहां अवाम के टैक्स के पैसों पर पलने वाला ये डिप्टी कमिश्नर एक आम आदमी की दुकानें गिराने की डील कर रहा था। इसी ड्रेस में होते हैं। इम्तियाज भाई से मैंने यही बोला कि मेरा भाई इम्तियाज भाई, ये तो मतलब कोई डीसी ऐसा नहीं होता है जो ऐसे काम करे, यकीन करें मेरा हमने देखा नहीं है ना ऐसा। बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुख्तसर टाइम लेंगे। उनसे खुली खुली बात करेंगे, कोई मसला ही नहीं। हम तो खुद डर रहे थे ये डीसी सर, ये असल में जगह है हिजन फला कर। ये 4 आप ओके करेंगे तो फिर हम इनको टोकन कराएंगे जब 10-20 लाख। हमारे नुमाइंदे की जानिब से कागजात दिखाने के बाद डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली ने उससे 1 हफ्ते का वक्त मांगा कि मैं आपकी जमीन के सामने मौजूद दुकानें गिराने के लिए पक्का काम करूंगा और फिर आधे घंटे में दुकानें तोड़ दूंगा। आपके पास यही का बिल्कुल यही है। अब मामला ये कि हमने लिए में 10 लाख रुपए टोकन आपको साथ, मुझे 1 हफ्ता दे दें। ठीक है। एनक्रोचमेंट है, कुंडी है, म्युनिसिपल मेरे हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेटर में हूँ। आधे घंटे में तोड़ के एक तरफ कर दूँगा। क्या बात। मैं हाथ डालूंगा तो सही तरीके से। सही है। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत अली की रिहाइशगाह में मौजूद उसके कैंप ऑफिस में होने वाली इस मुलाकात में करप्ट डीसी से बड़ी तादाद में असलहा लाइसेंस बनवाने की रिश्वत का भी पूछा, जिस पर इस करप्ट डिप्टी कमिश्नर ने बड़ी बेशर्मी से पूछा कि बाहर क्या रेट चल रहा है। यानी इसे मालूम था कि इसके एजेंट लोगों से असलहा लाइसेंस बनवाने की रिश्वत ले रहे हैं। अच्छा, हाँ सही, लाइसेंस का कुछ है दोस्तों के लाइसेंस है? असलहा जी बाहर क्या रेट चल रहा है? बाहर 25,000, 30,000, 40,000 लेते हैं बाहर जो रेट चल रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इसे 4-5 महीने में फी लाइसेंस 20,000 के हिसाब से 100 लाइसेंस बनाने का कहा। इस पर भी डिप्टी कमिश्नर ने रजामंदी का इजहार किया और बाकी मामलात फ्रंटमैन इम्तियाज से तय करने का कहा। आप हमसे 100 की डन करें और लिस्ट मेरे पास आती है, ठीक, जिसको मैं अप्रूव करता हूँ वो इशू होते हैं। ठीक है, किसी के बगैर नहीं होते। आप मुझे दे दो, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बंदे मेरे पास भिजवा दें। ठीक, वही तो मैं रेट का पूछ रहा हूँ साईं, थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाता है ना। सुबह इनकी वेरिफिकेशन करवाओ, ठीक है, तो इसी महीने चले जाए तो हो जाए। कितने दिन बाद आते हैं? कितना टाइम लगता है? 1 महीना लगता है? 15 दिन लगते हैं। 15 दिन।
करप्शन की गंदगी में लिथड़े हुए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ने टीम सरेआम की कार्रवाई के बाद मकामी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये पैगाम फैलाया कि वो तो अपने दफ्तर में आने वाले एक शख्स को असलहा लाइसेंस बनाने के तरीकाकार के बारे में समझा रहा था। टीम सरेआम पर इस डिप्टी कमिश्नर की करप्शन बेनकाब करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करने वाली हुकूमत सिंध के अरबाब इख्तियार कसम उठाकर बताएं कि ये डिप्टी कमिश्नर कितने लोगों को अपने घर बुलाकर असलहा लाइसेंस बनाने के तरीके बताता होगा, या फिर रात गए घर के लिबास में कितने आम शहरियों को उनकी जमीन के आगे कायम दुकानें गिराने की यकीन दहानी करवाता होगा। डिप्टी कमिश्नर ने एक झूठ और फैलाया कि टीम सरेआम के आने पर वो भागा नहीं था। तो अभी कुछ ही देर में आप इसके भागने के मनाजिर भी देखेंगे और असिस्टेंट कमिश्नर से इसके भागने की रुदात भी सुनेंगे। डीसी हाउस में कायम ऑफिस एरिया से निकलते हुए हमारे नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर के सामने उसके फ्रंटमैन इम्तियाज को 50,000 रुपए बतौर टोकन दिए और बाआवाज़े बुलंद डिप्टी कमिश्नर सलामत अली को आगाह भी कर दिया। साहब से हो गई खुली बात, मैं 20,000 के हिसाब से 16 लाइसेंस, ठीक है ना सर? ये पकड़ो आप बस साहब। अब मैंने इसको टोकन भी करा दिया साईं लाइसेंस का, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर के फ्रंटमैन इम्तियाज ने बाहर निकलकर डिप्टी कमिश्नर के पीए को भी मिठाई के तौर पर 5,000 रुपए दिलवाए। 50,000 गिन लो भाई, ऐसा नहीं आपको दे दिए। ये साथ के साथ मटेरियल 5,000 है, ठीक है। मटेरियल का है, ये मेरा भाई बना हुआ है। अगले रोज मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर सलामत अली के टाउट इम्तियाज ने गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर से होने वाली मुलाकात में तय पाने वाली डील का मुआवजा 1 करोड़ रुपए तलब किया। चूंकि गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर ने हमारे नुमाइंदे से कहा था कि बताई हुई दुकानें गिराने की रिश्वत आपको इम्तियाज बताएगा, सो ये 1 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर के कहने पर तलब किए जा रहे थे। अच्छा, क्या इम्तियाज भी देखें, अब खुला के बात होगी। अब बात हम ऐसी करेंगे, आपसे खुला काम हो ना हो, 1 रुपया हम लेंगे। सही बात क्योंकि हमारे पास भाई क्या है, साहब है, सारे चीज़ें हैं। 1 रुपया 1 रुपया नहीं आना, यानी समझ बच्चे तो आप आप बताएं तो सही, मुझे यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती मेरे को खास की। 1 रुपया किसको बोलने वाला? 1 करोड़ या 1 लाख। 1 रुपया आप समझ लीजिए, बच्चे बदल 1 करोड़ लेंगे हम। 1 करोड़ ना, लेकिन आपका काम हो जाए। जमीन के सामने मौजूद जमीन की कीमत कम करती किसी बेकसूर की दुकानें गिराने की रिश्वत 1 करोड़ रुपए तय हो गई। अब फ्रंटमैन इम्तियाज ने इस डील पर अमल दरामद के लिए हमारे नुमाइंदे को डिप्टी कमिश्नर के रीडर राजकुमार से मिलवाया, जिसके साथ उसके बकौल मुख्तियार कार भी था। उन्होंने 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इम्तियाज से मामला 1 करोड़ में तय हो गया है। साईं कैसे ला रही है? अच्छा, सही है। ऑर्डर आ गया आपको? आप काम तो हमें करना है उसको। हिसाब ने आपके 2 मीटिंगें कर लिए, वही बहुत है। हैं? हिसाब ने 2 मीटिंगें की है, वही बड़ी बात है। मैंने 2 करोड़ मांगे। हाँ, हमारी तो 1 करोड़ में डन हो गया है। मेरा मकसद है ये रीडर देखें, ये मामला है 8 से 10 करोड़ वाला। अब मामला ये कि इन्होंने बोला है कि यार कम से कम जो है 15-20 लाख रुपए आप एडवांस दे दो, तो हम दे देंगे। जो भी आपकी लेन देन है ना, उनके थ्रू हो गया बस। सर, ये आपको जो मीटिंग करनी होगी, जो बातचीत है, जो मसला होगा, वो हम बैठेंगे। नाम क्या है आपका? राजकुमार भाई, मुझे पूरा 1 करोड़ देने में भी मसला नहीं है। अगर ये 30% कहते हैं ना, हम इनको 30% भी दे देंगे, आपको दे देंगे।